हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमिनेंट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। तो आज की बात करें तो आज मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन ही रहा है, रोलर कोस्टर राइड में ही रही है आज मार्केट पूरी तरह से। अगर आप निफ्टी 50 को भी देखें, निफ्टी बैंक को भी देखें, तो जैसा हमने कल की प्रिडिक्शन करी थी, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि उन्होंने कुछ वैसा ही परफॉर्म किया है। जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे निफ्टी 50 या फिर निफ्टी बैंक में, दोनों में मार्केट उसी लेवल से कहीं ना कहीं रिजेक्शन उसको मिली है। तो चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी बैंक में क्या हुआ है। जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि निफ्टी बैंक जो है वो अपना एक जो बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है उसी में ही कहीं ना कहीं फंसा पड़ा है। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, आज की डेट पे क्या होता, और कल मैंने जो आपको बताया था, मैंने बताया था अगर निफ्टी बैंक इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता है और इसके ऊपर अगर वो सस्टेन करता है तो फिर इसके अच्छे चांसेस होंगे कि ये काफ़ी ऊपर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है जी। बट हुआ क्या, हुआ ये कि निफ्टी बैंक ने इस लेवल को ब्रेक तो किया बट वो इस लेवल पे सस्टेन ही नहीं कर पाया। देख रहे हैं उसके बाद क्या हुआ, सीधा एक ये शार्प फॉल आ रखा है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ कह सकते हैं कि आज निफ्टी बैंक ने काफ़ी लोगों को इस लेवल पे बहुत अच्छा फंसाया। इस लेवल पे काफ़ी ये इसने ट्राई किया, ऐसे नहीं कहेंगे कि ये सस्टेन करने के ट्राई नहीं कर रहा था, इसने काफ़ी ट्राई किया और इसी लेवल पे काफ़ी ट्रैप भी हुए होंगे लोग। इवन मेरे भी कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, उनको काफ़ी वो अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, वो भी इसी लेवल पे काफ़ी फंसे। उनकी भी पूरी प्रेडिक्शन यही थी कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है, बट हुआ एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट और मार्केट इसी लेवल से डायरेक्टली फॉल हो गया। तो चलिए ये पार्ट ऑफ दी, आप कह सकते हैं कि ये गेम है जिसमें कभी आपको प्रॉफिट होता है तो कभी आपको लॉस भी होता है। तो चलिए ये तो था आज का कि आज निफ्टी बैंक ने कैसा किया है। अब बात कर लेते हैं कि कल की डेट पे निफ्टी बैंक जो है वो क्या कर सकता है। तो अगर अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें, निफ्टी बैंक ने इस लेवल को ब्रेक तो किया बट वो इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। दैट मीन्स कि इस लेवल पे सेलर्स काफ़ी अच्छे बैठे हुए हैं जिन्होंने इस लेवल पे बायर्स को सस्टेन होने नहीं दिया। ठीक है जी। तो अब कल क्या हो सकता है, अब कल ये हो सकता है कि निफ्टी बैंक अपना, अब देखिए अगर निफ्टी बैंक को इस लेवल के ऊपर जाना है तो डेफिनेटली उसको जो है अपने इस सपोर्ट लेवल पर आना पड़ेगा। यह सपोर्ट लेवल से ही उसको एक अच्छा प्रेशर मिलेगा जिससे वो इस लेवल पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनको यहाँ से आप कह सकते हैं कि भगाने के लिए, उनको यहाँ से हटाने के लिए उसको एक बार ही अपने सपोर्ट लेवल पर आना पड़ेगा जहाँ से उसको अच्छा प्रेशर मिलेगा, अच्छी बाइंग मिलेगी और उसके बाद क्या होगा, वो अच्छी बाइंग और वॉल्यूम के साथ वो इस रेजिस्टेंस लेवल को इजीली क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो अगर कल आप निफ्टी बैंक में शॉर्ट करने की पोजीशन के लिए सोच रहे हैं तो आपको शॉर्ट कब करना है, आपको शॉर्ट इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर ही करना है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तभी आपको यहाँ पे आप इसको शॉर्ट करिए या फिर आप इस पे फ्यूचर पे आप इस पे पुट बाय कर सकते हैं। वो आपको तभी करना चाहिए जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। अब ये किस लेवल तक आ सकता है, ये इस लेवल तक ही आ सकता है, इस सपोर्ट जोन तक, जो इसका ये सपोर्ट एरिया है ये इस लेवल तक आ सकता है। दूसरा एक रीज़न मैं आपको इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ये इस लेवल तक इसलिए आ सकता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपका एक लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, ये आपका एक हेड बन रहा है और कल की डेट पे प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ये अपना एक राइट शोल्डर ऐसा फॉर्म करके ब्रेक कर देगा। उसके बाद क्या होगा, वो इस ही लेवल से जो ये इसका सपोर्ट एरिया है यहाँ से उसको दोबारा से प्रेशर मिलेगा और वो एक बारी फिर से अपसाइड मोमेंटम जो है अपनी कंटिन्यू कर सकता है। तो कल अगर आप निफ्टी बैंक में शॉर्ट करने का सोच रहे हैं तो आप इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर कंसीडर करें और इसके ब्रेक होने पर भी शॉर्ट करें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल निफ्टी बैंक में आप बाइंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं या फिर इस पे कॉल बाय करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए, एक सेकेंड,
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। पहले आप निफ्टी बैंक को फॉल होने दीजिए, अब उसको अपने सपोर्ट लेवल पर आने दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, उस पर वॉल्यूम होगा, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, या फिर आप कॉल का जो है वो आप कॉल बाय कर सकते हैं इसमें। तो अगर बाइंग करोगे तो आपको यहाँ पे फिर अपना टारगेट क्या कौन से लेवल का देना चाहिए, आप अपना पहला जो टारगेट है वो मैं आप रिकमेंड करूँगा आप इस लेवल का दे सकते हैं, आप इस लेवल का टारगेट दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस की बारी स्टॉप लॉस देने का हुआ तो आप स्टॉप लॉस इस लेवल तक का दे सकते हो निफ्टी बैंक में। चलो अब देख लेते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 जो है वो कल की डेट पे कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो जैसा कि हम अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो वो तो उसके चांसेस हाई होंगे कि वो इस लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, जो उसका हुआ भी एग्जैक्टली। और अगर जो कल की डेट में मैंने आपको बताया था वो आपको ये बताया था कि यहाँ पर इसका क्या बन रहा है, यहाँ पे इसका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इसमें शॉर्ट कब करना है, आपको इस पे शॉर्ट तब करना है जब ठीक है बन गया। आपको इस पे तब शॉर्ट करना था जब निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। तो ये देखिए अब इसने क्या करा है, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इस पे अपना शॉर्ट की ही तरफ देखना चाहिए सबसे पहली चीज, क्योंकि इसने अपनी इस बड़ी ट्रेंड लाइन को क्या करा है, ब्रेक किया है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले जो हमको सब बहुत चीज़ जो है वो ध्यान पे रखने वाली हमको जो देनी है वो देनी है ये सपोर्ट लेवल। आप देख रहे हैं ये सपोर्ट लेवल, ये जब जब इस सपोर्ट लेवल पर आ रहा है तो इसको हमेशा एक पुश मिल रहा है, एक प्रेशर मिल रहा है बाइंग का। तो आपको इस सपोर्ट लेवल को बहुत कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपको या तो मैं कहूँगा कि आप इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक होने दीजिएगा, उसके बाद ही निफ्टी 50 में शॉर्ट की पोजीशन बनाइएगा। और अगर जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं कि ये जो सपोर्ट लेवल है बार बार निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर हमको यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी है तो सेम जैसे निफ्टी बैंक में बताया कि निफ्टी बैंक में आप इसको भी क्या करने दीजिए, इसको अपने एक सपोर्ट लेवल पे आने दीजिएगा। जब ये सपोर्ट लेवल पर आ जाएगा उसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे बाई करिए, या फिर यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हैं या फ्यूचर्स में आप बाय कर सकते हैं। तो वो आप तभी करना जब वो इस सपोर्ट लेवल पर आएगा और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो अगर कल निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे अपना टारगेट क्या दे सकते हैं, आप टारगेट आप दे सकते हैं ये इस लेवल का, जहाँ से उसे बार बार रिजेक्शन मिल रही है, रेजिस्टेंस जो इसका ये रेजिस्टेंस जोन है। तो आप इस लेवल का टारगेट दे सकते हैं। आप स्टॉप लॉस कहाँ का लगा सकते हैं, आप स्टॉप लॉस इसी ही जो इसका ये सपोर्ट जोन है आप यहाँ का एक स्टॉप लॉस दे सकते हैं, तब जब ये ट्रेंड लाइन पे एक बारी ब्रेकआउट आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर कल को निफ्टी 50 इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो आपको फिर कैसे काम करना है। आपको काम कैसे करना है, आपको पहले इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक होने देना है। ये सपोर्ट लेवल एक बारी रीटेस्ट होगा क्योंकि अब ये सपोर्ट ना बनकर अब ये रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करेगा। तो जब ये यहाँ से इसे रिजेक्शन मिलेगी, आपको कैंडल्स दिखेंगी, आपको रिजेक्शन कैंडल्स दिखेंगी यहाँ पर, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने इसको शॉर्ट करना है या फिर आपने यहाँ पे पुट जो है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे कल को निफ्टी 50 यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है, उसके बाद रिजेक्शन भी हो रही है, तो आप यहाँ पे टारगेट किस लेवल का दे सकते हो, टारगेट आप 1 सेकेंड आप एक बार बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं सो दैट कि अच्छे से एक सपोर्ट लेवल जो है वो देख सकें। ठीक है, तो अगर कल निफ्टी 50 इसको ब्रेक करता है तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि ये
अगर हम यहाँ पे इसका फीबो का लेवल ड्रॉ करते हैं तो ये इसका 20% का लेवल है। तो 20% का लेवल अगर ये कल ब्रेक करता है तो चांसेस हैं कि ये अपने इस 30% के लेवल पर आ सकता है। जो इसका 30% का ये जो लेवल है ये होगा 16040 का। तो ये वो लेवल्स हैं जो आप कल की डेट पे कंसीडर कर सकते हैं। अगर निफ्टी 50 में ब्रेकडाउन आता है तो आप इस लेवल तक का आप यहाँ पे इस लेवल को कंसीडर कर सकते हैं अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अगर निफ्टी 50 कल की डेट पे ब्रेकआउट देता है तो आप इस लेवल को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको मज़ा आया होगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।